हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति से विभिन्न प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? समान है। कह रहा है वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा। तो जो सवाल में दिया हुआ है बस उस तरह इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। मेरा जो सवाल में बोला गया उस तरह इसे सॉल्व करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या समान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है? वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा बोल रहा है, तो इसका मतलब है पाई बराबर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब इसे और क्या लिख सकते हैं? ए बटे आर का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसे और क्या लिख सकते हैं? ए बटे आर बराबर रूट पाई बटे में 1। तो हमसे बोला वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा, वर्ग की भुजा ए हो गया और वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया? आर। दोनों का अनुपात कितना हो गया? रूट पाई अनुपात 1। मेरा क्या हो गया? आंसर। अगला सवाल क्या बोला? यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि कोई तार को वर्ग के रूप में मोड़ा और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 81 cm स्क्वायर। तो क्या करेंगे? इसका सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालता। क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। अगर इसका भुजा ए मान लें तो भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया? 81। 81 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर 81। तो ए बराबर कितना आ गया? 9 cm। तो इसका फिर परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या आ जाएगा? 4 गुने भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना? 9। कितना आ गया? 36 cm। अब बोल रहा है जब उस तार को एक अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है, इसी तार को अब क्या करना है? अर्धवृत्त में मोड़ना है। क्या? अर्धवृत्त के रूप में इस तरह करके अर्धवृत्त के रूप में इसी को क्या करना है? मोड़ना है। तो जो परिमाप निकला, परिमाप का मतलब है घेरा। ये जो चारों बगल का जो घेरा है वो मेरा निकला कितना? 36 cm। तो इसी वर्ग से हमको अर्धवृत्ताकार बनाना है। इसका मतलब है इसका परिमाप भी कितना हो जाएगा? 36 cm हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। तो जो वृत्त का परिमाप परिधि होता है क्या होता है? 2 पाई। तो उसका आधा कर देंगे। तो इसे अब क्या करना है? जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो अर्धवृत्त का परिमाप तो कैसे निकलेगा? तो जो 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि,
इसमें 2 से भाग दे देना है प्लस 2r, और वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ 36। तो ये 2 क्या हो गया, कट गया, कितना हो गया पाई r प्लस 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या आता है पाई r प्लस 2r बराबर 36। इसमें से r को क्या करें कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो गया 5 प्लस 2, क्या बचेगा r जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो मेरा क्या होगा, इसमें से r अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 5 प्लस 2 बराबर 36। इस प्रकार r बराबर जब सॉल्व करेंगे तो 36 बटे कितना आ जाएगा 5 प्लस 2। ऐसे और सॉल्व करेंगे तो 36 बटे 22 बटे 7 प्लस 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 36 गुना 7 बटे 36। इसे कट कर दीजिए तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 cm। तो मेरा क्या निकला, अर्धवृत्त का त्रिज्या मेरा क्या निकला 7 cm। इस प्रकार जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो मेरा भुजा निकल गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या पाई स्क्वायर, तो लेकिन मेरा निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ क्या निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारा क्या बोला अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त करने का मतलब है आधा वृत्त का निकाला, तो आधा वृत्त करने का मतलब बटे 2 से इसको भाग दे देना। तो पाई का मान क्या आ गया 22 बटे 7, आर का मान कितना है यहाँ पे निकला 7 cm, तो 7 गुने 7 बटा में 2, ये एक साथ खत्म, इधर 11 दूनी 22, तो कितना आ गया 77 cm स्क्वायर। मेरा क्या आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा 28 cm की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या है, एक वर्ग ए बी सी डी, एक वर्ग है। बोला इसके अंदर एक क्या किया, बोला बड़ा सा बड़ा वृत्त बनाइए जो कि इसमें बन सके। तो चलिए ये क्या है, एक वृत्त हमने इस वर्ग के अंदर क्या किया खींच दी। तो बोल रहा है 28 cm भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। तो ये इसका दिया हुआ है कितना 28 cm, इसका मतलब है वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग का जो भुजा है वो वृत्त का व्यास का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। वर्ग की भुजा कितना है 28 cm बराबर वृत्त का व्यास, क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास डायमीटर। तो व्यास बराबर कितना हो गया 28 cm, तो वृत्त का व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने r, यहाँ 28, तो r बराबर कितना हो जाए, इसे कट कर दीजिए 14, तो r बराबर कितना हो जाए 14 cm। तो हमसे पूछ रहा है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7 और यहाँ क्या गया 14 गुना 14, इसे कट कर दीजिए 7 दूनी 14, तो 22 गुना 2 44 गुना 14 जब करेंगे इस प्रकार मेरा कितना हो जाएगा 616
cm²। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात XY है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ A अनुपात B, तब उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो अगर लिख दें यहाँ पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या इसका अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है? A अनुपात B। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया? A अनुपात B। अब क्या करना? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 आधार यानी बेस B1 गुना लंब H1 बटे 1/2 B2 गुना H2। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। A/B हम कर दी, 1/2 कैंसिल। अब आधार का अनुपात दिया हुआ कितना? X गुना H1 बटे Y गुना H2 बराबर कितना? A/B। अब क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुना इसे सॉल्व करेंगे। हमसे पूछ रहा है शीर्ष लंबों का अनुपात H1 बटे H2 बराबर कितना आ जाएगा? इस तरफ कोना कोनी यहाँ क्या करें? गुना करें, तो क्या आ जाएगा? AY बटे BX। इस प्रकार क्या आ गया? H1 अनुपात H2 बराबर AY अनुपात BX। मेरा क्या आ गया? आंसर। उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या हो गया? H क्या है? शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? AY अनुपात BX। अगला सवाल कर रहा है 42 cm की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, मान ली। बोला इसके अंतः एक क्या है? वृत्त है। बोला इसका क्षेत्रफल निकालना। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है? अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है A/2√3। अगर त्रिभुज की भुजा A मान लें तो क्या फार्मूला होता है? A/2√3। इसे आप लोग याद रखिए। तो भुजा कितना दिया? A 42/2√3। तो हमसे पूछ रहा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, जो अंदर वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या फार्मूला? πr²। पाई का मान रखे 22/7 गुना 42/2√3 गुना 42/2√3। इस प्रकार इसे सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 22/7 गुना 42 गुना 42 बटे कितना आ गया? 4 गुना 3, 2 दूनी 4 और √3 गुना √3। अब क्या करना? इस 3 से कट कर दीजिए। कितने बार? 14 बार। 7 से कट कर दीजिए 2 बार। इस 2 से इसे कट कर दीजिए और इधर 11 बार। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 462 cm। तो कितना आ गया? 11 गुना 42। 11 गुना 42 करेंगे तो 42 को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 462 मेरा क्या हो गया? cm²। 462। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।